गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। जो लोग गायत्री साधना करते हैं उनके लिए कुछ आवश्यक नियम बतलाए गए हैं जिनको मानना हम सभी के लिए आवश्यक है। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो नियम। शरीर को शुद्ध करके साधना में बैठना चाहिए। साधारणतः स्नान के द्वारा ही शुद्धि होती है, पर किसी तरह विवशता होने पर ऋतु प्रतिकूल या अस्वस्थता की दशा में हाथ मुंह धोकर व गीले कपड़े से शरीर को पोंछकर भी काम चलाया जा सकता है। साधना के समय शरीर पर कम से कम वस्त्र होने चाहिए। शीत की अधिकता हो तो कसे हुए कपड़े पहनने की अपेक्षा कंबल आदि ओढ़कर शीत निवारण कर लेना चाहिए। साधना के लिए एकदम खुली हवा की ऐसी जगह को ढूंढना चाहिए जहाँ का वातावरण शांतिमय हो। खेत, बगीचा, जलाशय का किनारा, देव मंदिर इस कार्य के लिए उपयुक्त होते हैं। पर जहाँ ऐसे स्थान मिलने की सुविधा ना हो, वहाँ पर आप घर में ही कोई स्वच्छ और शांत कमरा या स्थान चुन सकते हैं। साधना करते समय कपड़े साफ सुथरे धुले हुए होने चाहिए। पालथी मारकर सीधे साधे ढंग से बैठना चाहिए। कष्ट साध्य आसन लगाकर बैठने से शरीर को कष्ट होता है, जिसके कारण मन बार बार उचट जाता है। इसलिए इस तरह बैठना चाहिए कि देर तक बैठे रहने में हमें असुविधा ना हो। रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखना चाहिए। कमर झुकाकर बैठने से मेरुदंड टेढ़ा हो जाता है और सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का आवागमन होने में बाधा पड़ती है। इसलिए हमेशा कमर सीधी करके ही साधना करनी चाहिए। बिना बिछाए जमीन पर साधना करने नहीं बैठना चाहिए। इससे साधना काल में उत्पन्न होने वाली शारीरिक विद्युत जमीन पर उतर जाती है। घास या पत्तों के बने हुए आसन सर्वश्रेष्ठ हैं। कुश का आसन, चटाई, रस्सियों का बना आसन सबसे अच्छे हैं। इसके बाद सूती आसनों का नंबर आता है। ऊन तथा चर्म के आसन तांत्रिक कर्मों में प्रयुक्त होते हैं। माला तुलसी या चंदन की लेनी चाहिए। रुद्राक्ष, लाल चंदन, शंख आदि की माला गायत्री के तांत्रिक प्रयोगों में प्रयुक्त होती है। प्रातः काल 2 घंटे तड़के से जप आरंभ किया जा सकता है। सूर्यास्त होने के 1 घंटे बाद तक जप समाप्त कर लेना चाहिए। 1 घंटा शाम का, 2 घंटे प्रातः काल के, कुल 3 घंटे। इन तीनों घंटों को छोड़कर रात्रि के अन्य भागों में गायत्री की दक्षिण मार्गी साधना नहीं करनी चाहिए। तांत्रिक साधनाएं अर्धरात्रि के आसपास की जाती हैं। साधना के लिए 4 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। चित्त एकाग्र रहे, मन इधर उधर उछलता ना फिरे। यदि चित्त बहुत दौड़े तो उसे माता की सुंदर छवि के ध्यान में लगाना चाहिए। माता के प्रति अगाध श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। अविश्वासी और शंका से भरे हुए व्यक्ति पूरा लाभ नहीं उठा पाते। दृढ़ता के साथ साधना पर अड़े रहना चाहिए। अनुत्साह, मन उचटना, नीरसता प्रतीत होना, जल्दी लाभ न मिलना, अस्वस्थता तथा अन्य सांसारिक कठिनाइयों का मार्ग में आना साधना के विघ्न हैं। इन विघ्नों से लड़ते हुए अपने मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक बढ़ते रहना चाहिए। निरंतरता साधना का आवश्यक नियम है। अत्यंत कार्य होने या विषम स्थिति आ जाने पर भी किसी न किसी रूप में चलते फिरते ही सही, पर माता की उपासना अवश्य करनी चाहिए। किसी भी दिन नांगा या भूल नहीं करनी चाहिए। समय को रोज रोज नहीं बदलना चाहिए। कभी सवेरे, कभी दोपहर में, कभी 3 बजे तो कभी 10 बजे। ऐसी अनियमितता ठीक नहीं। इन नियमों के साथ की गई साधना बड़ी प्रभावशाली होती है। कम से कम 1 माला अर्थात 108 मंत्र नित्य जपने चाहिए।
इसमें अधिक और आपसे जितने बन पड़े उतनी माला करनी चाहिए। किसी अनुभवी तथा सदाचारी को साधना गुरु नियत करके तब साधना करनी चाहिए। अपने लिए कौन सी साधना उपयुक्त है उसका निर्णय उन्हीं गुरु से कराना चाहिए। रोगी अपने रोग को स्वयं समझने और अपने आप दवा तथा परहेज का निर्णय करने में समर्थ नहीं होता। उसे किसी वैद्य की, डॉक्टर की सहायता लेनी पड़ती है। इसी प्रकार अपनी मनोभूमि के अनुकूल साधना बताने वाले, भूलों तथा कठिनाइयों का समाधान करने वाले साधना गुरु होना अति आवश्यक है। प्रातः काल साधना जब आप करें तब आपका मुंह पूर्व की ओर रहना चाहिए और शाम को पश्चिम की ओर मुंह करके प्रकाश की ओर, सूर्य की ओर मुंह करना उचित होता है। पूजा के लिए फूल ना मिलने पर चावल या नारियल की गिरी को कद्दूकस करके उसके बारीक पत्रों को काम में लाना चाहिए। यदि किसी विधान में रंगीन पुष्पों की आवश्यकता हो तो चावल या गिरी के पत्तों को केसर, हल्दी, गेरू, मेहंदी के रंगों से रंग लें। विदेशी अशुद्ध चीजों से बने रंग कम से कम उपयोग करने चाहिए। देर तक एक पालथी में एक आसन पर बैठे रहना कठिन होता है, इसलिए जब एक तरफ से बैठे बैठे पैर थक जाए तब उसे बदला जा सकता है। आसन बदलने में कोई दोष नहीं होता। मलमूत्र त्याग या किसी अनिवार्य कार्य के लिए साधना के बीच में उठना पड़े तो शुद्ध जल से हाथ मुंह धोकर तब दोबारा बैठना चाहिए और विक्षेप के लिए एक माला का अतिरिक्त जाप कर लेना चाहिए। यदि किसी दिन अनिवार्य कार्य आ जाने पर साधना स्थगित करनी पड़े तो दूसरे दिन ही एक माला अतिरिक्त जप दंड स्वरूप करना चाहिए। जन्म या मृत्यु का सूतक हो जाए या अशुद्धि हो जाए घर में, तब माला की सहायता से किया जाने वाला विधिवत जप स्थगित कर देना चाहिए। केवल मानसिक जप मन ही मन चालू रखना चाहिए। यदि इस प्रकार का अवसर सवा लक्ष्य जप के अनुष्ठान काल में आ जाए तो उतने दिनों तक अनुष्ठान को बंद कर दें। सूतक जब बंद चला जाए, शुद्धि हो जाए घर में, तब उसी संख्या पर से जप आरंभ फिर से कर दें जहां से आपने उसे छोड़ा था। उस विक्षेप काल की शुद्धि के लिए 1000 जप विशेष रूप से और कर देना चाहिए। लंबे सफर में होने पर, स्वयं रोगी हो जाने पर या तीव्र रोगी की सेवा में रहने पर इस दशा में स्नान आदि करने की पवित्रता की सुविधा नहीं रहती। ऐसी दशा में मानसिक जप, बिस्तर पर पड़े पड़े जप, रास्ता चलते हुए किसी भी अपवित्र दशा में मानसिक जप किया जा सकता है। साधक का आहार विहार सात्विक होना चाहिए। आहार में सतोगुणी, सादा, सुपाच्य, ताजे तथा पवित्र हाथों से बनाए हुए पदार्थ होने चाहिए। अधिक मिर्च मसाले, तले हुए पकवान, मिष्ठान, बासी, दुर्गंधित मांस, नशीले, अभक्ष, उष्ण, दाहक, अनीति उपार्जित, गंदे मनुष्यों द्वारा बनाए हुए, तिरस्कार पूर्वक दिए हुए भोजन से जितना बचा जा सके उतना ही अच्छा है। व्यवहार जितना भी प्राकृतिक, धर्म संगत, सरल एवं सात्विक रहे उतना ही उत्तम है। फैशन परस्ती, रात्रि में अधिक जगना, दिन में सोना, सिनेमा, मूवी, डांस या अधिक देखना, पर निंदा करना, छिद्रान्वेषण, कलह, दुराचार, ईर्षा, निष्ठुरता, आलस्य, प्रमाद, मद मत्सर से जितना बचा जा सके उतना बचने का प्रयास करना चाहिए। ब्रह्मचर्य तो सदा ही उत्तम है, पर गायत्री अनुष्ठान के 40 दिनों में इसकी विशेष आवश्यकता होती है। अनुष्ठान के दिनों में कुछ विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है, जिनके बारे में विस्तार से हम अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही।